आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं कर्जे के बोझ के नीचे दबे चले जा रही हैं। कहीं ईएमआई की टेंशन है, इधर का खर्चा इधर कर रही हैं और इधर का कर्जा उधर कर रही हैं। किसी से लेकर इधर की किस्त भर दी और उधर की किस्त इधर भर दी। इस तरह से आपके ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो आज मैं आपको अभी गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय बताती हूँ। इन उपायों को सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, उसके बाद ही इन उपायों को आपके सामने लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि 4 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ेगी। तो शुक्रवार के दिन कर्ज मुक्ति से करने वाला एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगी। कर्जों से मुक्ति के लिए ये उपाय रामबाण की तरह अपना कार्य करेगा। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में किया गया उपाय एकदम गुप्त तरीके से ही करना होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माता रानी की, देवी माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में तंत्र मंत्र और उपायों को सिद्ध किया जाता है। तंत्र मंत्र और उपायों के लिए ये नवरात्रि बहुत ही शुभ होते हैं। वैसे तो एक साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, 2 प्रत्यक्ष रूप से मनाई जाती है और 2 अप्रत्यक्ष रूप से मनाई जाती हैं। और जो अप्रत्यक्ष रूप से मनाई जाती हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और गुप्त नवरात्रि में जो भी उपाय किए जाते हैं वो गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय किसी को बताए नहीं जाते। तो जो भी व्यक्ति कर्जों से परेशान है, कर्ज मुक्ति का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कमाई का कहीं कोई साधन नहीं बन रहा, दिन प्रतिदिन खर्चे तो बढ़ते जा रही हैं लेकिन पैसे आने का कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा, तो आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि के दिन करने वाला एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगी। इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। और इस उपाय के लिए आपने क्या क्या सामग्री लेनी है, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। तो इस उपाय को आपने नवरात्रि के दिन, 9वीं तिथि के दिन, शुक्रवार के दिन सुबह के समय करना है। और आपने नहा धोकर साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, 9 बताशे लेने हैं। 9 बताशे लेने हैं और आपने 18 लौंग लेनी है। 18 लौंग जो लेंगे, 18 लौंग क्लो, वो आपने फूल वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई खंडित लौंग आपने नहीं लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दीपक लेना है और दीपक में आपने क्या करना है, लंबी बत्ती रखनी है। लंबी बत्ती रखकर आपने वो दीपक लेना है, शुद्ध घी का दीपक लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक छोटी सी आपने धागे वाली मिश्री लेनी है और छोटी सी डली धागे वाली मिश्री की लेकर उस दीपक में आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सभी सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाएं और विधिवत अपने पूजा आराधना करते हुए माता रानी के आगे अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना बोलते हुए कर्जों से मुक्ति के लिए आपने प्रार्थना करनी है और माता रानी के आगे अपनी अर्जी को लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 9 बताशे आपने लिए हैं उन सभी 9 बताशों में 2-2 लौंग लगा देनी है। सभी 9 बताशों के ऊपर 2-2 लौंग रख देनी है। और उसके बाद आपने जो दीपक लिया है उसमें जो मिश्री डाली है उस दीपक को आपने प्रज्वलित कर लेना है और माता रानी की विधिवत पूजा आराधना करनी है कि हे माता रानी, मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और मेरे घर में पैसे आने का कहीं से कोई मार्ग मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरे घर में कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे घर में पैसे आने के, यानी मेरे घर में धन आने के मार्ग प्रशस्त कीजिए और मेरे कामों में जो भी अड़चने आ रही हैं उन सभी अड़चनों को आप दूर कीजिए और मुझे कर्जों से मुक्त कीजिए। मेरे कामों में जो भी अड़चने आ रही हैं उन सभी अड़चनों को आप दूर करिए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आपने क्या करना है, जो 9 बताशे हैं जिनके ऊपर आपने लौंग लगा रखी है वो 9 बताशे आपने माता रानी को अर्पित कर देने हैं। और उसके बाद आपने वो दीपक प्रज्वलित कर लेना है और माता रानी का आपने मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चही, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। इस उपाय के करते ही माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी, जिससे कि आपके घर में भी
चारों तरफ से धन आने के मार्ग खुलेंगे और आपके कामों में जो भी अड़चने आ रही थी वो सभी प्रकार की अड़चने दूर हो जाएंगी और आपको भी कर्जों से मुक्ति के रास्ते नज़र आने लगेंगे। ये बहुत ही अचूक उपाय है, एकदम रामबाण की तरह कार्य करता है। दोस्तों, इस उपाय को आपने गुप्त तरीके से ही करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, पूजा आराधना संपन्न करने के बाद ये 9 बताशे उठाने हैं और चुपचाप ले जाकर आपके घर के आसपास जहाँ भी देवी माता का मंदिर हो वहाँ पर ले जाकर इन बताशों को आपने देवी मैया के आगे अर्पित कर देना है और अपनी अर्जी वहाँ पर माता रानी के आगे हाथ जोड़कर लगा देनी है। ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली तरीके से असर दिखाता है और इस उपाय को आपने गुप्त तरीके से ही करना है। आपने किसी के आगे इस उपाय को बताना नहीं है। जैसे ही ये उपाय आपने किया, आप देखना 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको असर साफ नज़र आएगा और आपके घर में भी धन आने के चारों तरफ से मार्ग खुलने लगेंगे। माता रानी की कृपा से आपके सभी बिगड़ते हुए काम बनने लग जाएंगे और आपके कामों में जो भी अड़चने आ रही थी वो सभी अड़चने दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस उपाय के करने के बाद भी यदि आपके कामों में किसी प्रकार की कोई अड़चन या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपकी कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमारी बहुत मदद करता है और इसके साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।